कोरोना आने पर लॉकडाउन पूरे विश्व में हुआ पर सनातन धर्म के अनुसार लॉकडाउन तो पहले से ही होता रहा हमारे यहाँ। ये 4 महीने लॉकडाउन के ही हैं। जो वर्षा के 4 महीने एक तरीके से लॉकडाउन ही है। इसमें आप कहीं बाहर आना जाना ज़्यादा करते नहीं, शादी होती नहीं, यज्ञ होते नहीं, बड़े बड़े उत्सव होते नहीं। इसमें अपने आप को, क्योंकि बारिश के दिनों में सूर्य के आसपास बादल अधिक रहते हैं तो सूर्य का पूर्ण प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, तो उस स्थिति में रोग को रोकने की क्षमता प्राणी के अंदर कम होती है। इसलिए इन दिनों में अधिकाधिक जीव बाहर यात्रा नहीं करता है। इन 4 महीनों में व्यक्ति अपने घर में रहकर ही साधना करते थे। हमारे संत ऋषि मुनियों से आप मिलो, वो ज़्यादा इन दिनों में यात्रा नहीं करते। बारिश के दिनों में पृथ्वी पे से तमाम जीव निकलते हैं, तो यात्रा पहले तो पैदल चलते थे, तो पैदल चले, सांप निकल आए गैल में, बिच्छू निकल आए और जीव जंतु निकल आए। इसलिए 4 महीने ये लॉकडाउन के ही होते थे कि 8 महीने दुनिया का काम करो और 4 महीने परमात्मा का, अपने आत्म कल्याण का काम करो। तो अपनी साधना करो इन 4 महीने में। इसमें श्रावण आता है, जन्माष्टमी आती है, नवरात्रि तक आ जाते हैं, श्राद्ध पक्ष इन दिनों में आता है। तो ये पूरे साधना के 4 महीने हैं। तो एक तरीके से लॉकडाउन ही था कि जीव ज्यादा लोगों से मिले नहीं। किसी को कोई रोग लग गया, उससे आप मिलने गए, उसका रोग आपको लग गया। क्योंकि मैंने कहा रोग प्रतिरोधक क्षमता इन महीनों में कम होती है, क्योंकि बारिश, वो जो बादल हैं, काले काले बादल, वो सूरज के आगे आ जाते हैं, तो वो पूर्ण प्रकाश सूर्य का नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से वो रोग की क्षमता बढ़ जाती। तो ये 4 महीने तो लॉकडाउन के हमारे, अगर देखा जाए दृष्टि से, शुरू से थे। लेकिन जीव ने इसका अतिक्रमण किया। जीव कहता हम पैदल थोड़ी चलते, अब तो हम गाड़ियों में चलते, सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे, प्लेनों से चलते हैं। अब माना ही नहीं। अब माना नहीं तो भगवान ने कहा भैया अब दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी तुमको मनवाने के लिए। और ठाकुर जी फिर ऐसी ऐसी छोटी छोटी व्यवस्था 2-2 ग्राम की वस्तुएं बेचते रहते हैं, जिससे हम लोग सब सेटल रहें, अपने आप को स्वस्थ रख सकें। एक और बात कह दूं, जब चली रही बात, जब कम था तब हम ज़्यादा केयरफुल थे, और जब अधिक हो रहा है तो हम केयरलेस हो रहे हैं। आप सबसे मेरा आग्रह है, आप अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण हैं, आप अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सावधानी, 1 मिनट भी ढीली मत छोड़िए, 1 मिनट भी केयरलेस मत बनिए। घर के बाहर जाते ही अपने, वैसे तो कम ही जाएं, ज़्यादा जाने की आवश्यकता ही नहीं। जहाँ ज़्यादा भीड़ हो वहाँ बिल्कुल ही मत जाओ, और मुंह पे मुंह ढके रखो, हाथों को भी थोड़ा संभाल के रखो, ज़्यादा इधर उधर चीज़ों को टच मत करो, और बाहरी चीज़ें ज़्यादा मत खाओ अभी इन दिनों में। घर में जो मिल जाए सूखा, रूखा सूखा, वैसे भगवान का भोग लगाओ, वही पाओ। बाहर की चीज़ें तो जितना सावधानी से आप रहेंगे, आप हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आप हमारे धर्म के लिए महत्वपूर्ण है, आप अपने लिए महत्वपूर्ण है, अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपकी सुरक्षा इस देश की सुरक्षा है। तो अभी ये बढ़ेगा घटेगा नहीं, एक और बात समझ लें। आप सोचो कि 6 लाख तक ही बात सिलट जाएगी, नहीं सिलटेगी। हम पहले भी एक वीडियो बता चुके हैं आपको। कितनों को तो पता भी नहीं चलेगा कि हम सबको भी ये K for कृष्णा हो गया है। हाँ, बता रहे हैं, कईयों को तो पता ही नहीं चलेगा, और वो ठीक भी हो जाएंगे। और ऐसा चल भी रहा है। हम लोगों ने बड़ी बड़ी हल्दियाँ खाई हैं महाराज, बड़े बड़े मसालेदार सब्जियाँ खाई हैं हमको, पर अभिमान भी मत करना, 17-18 हज़ार जा भी चुके हैं इसके चक्कर में, है ना। एक गांव में कहीं बोर्ड लगा था, पढ़ा है उसको बड़े अच्छे तरीके से। गांव में कोरोना की बारात आ गई है, बड़े भुआ बन के आगे मत नाचना। बड़ी भुआ बन के बारात में मत नाचना, बल्कि फूफा बन के मुंह सुजा के घर में ही बैठे रहना, उसी में भलाई है। आप जाएंगे शादी में, फूफा वूफा का एक आध का मुंह फूला रहता है, तो इस समय अपने आप को मुंह फुला के घर में ही बैठे रहो,
और जो भी सत्कर्म करने घर बैठे बैठे ही करो। और कहीं बड़ी बुआ बन के आगे नाचे बारात में तो कोरोना की बारात है, अब देख लेना क्या होगा। तो बी केयरफुल, आप सबसे आग्रह, सावधान रहें अपने परिवार को, क्योंकि एक को होगा तो परिवार असुरक्षित हो जाता है। मैं व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे मेरे प्रभु, समस्त सनातन धर्म प्रेमियों को आप सर्वप्रथम सुरक्षा प्रदान करें। उसके बाद अगर आप पे तो दया बहुत है, सभी मानव जाति पे दया करें, लेकिन पहले सनातनियों को झंडा ऊंचा रहे हमारा, सरकार थोड़ा कृपा बनाए रखना, बाकी के सब पे दया करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यही आपसे प्रार्थना है। आगे आपकी लीला आप जानें।